नमस्कार दोस्तों, हरियाणा चुनाव में ईवीएम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। क्या राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध किया जाएगा कि ईवीएम में घोटाला हुआ है? क्या हरियाणा में 20 सीटों पर फिर चुनाव होंगे? क्या चुनाव आयोग को चंडीगढ़ में जिस प्रकार से वोटिंग काउंटिंग हुई थी उसे सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ेगा? इन सभी सवालों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव में 20 सीटों पर री इलेक्शन पर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने इस पर बयान भी दिया है। आइए उस बयान को सुनते हैं। पहला पिटीशन में ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपना 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें यह बोला गया कि 99% से 70% की बैटरी चार्ज पाई गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी जहां जहां बैटरी चार्ज हुई है वहां हार गई। मेरा प्रश्न यह है कि और जगह पर जहां ईवीएम यूज थी वहां पर 99% या 99% से लेकर के 70% की चार्ज नहीं हुई। हरियाणा चुनाव में 3 सबसे बड़े सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। नंबर 1, जहां पर 90% ईवीएम चार्ज थी वहां पर बीजेपी अपनी जीत दायर कर रही है, और जहां पर 60 से 70% ईवीएम चार्ज है वहां पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर रही है। परंतु दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट हमको मिलते हैं। 5 तारीख को चुनाव आयोग ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की वोट परसेंटेज सेम टू सेम है। सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा ये भी सवाल होता है कि बैलेट पेपर में जहां पर बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है, मतलब बैलेट पेपर में 90 से लेकर 90 सीटों में से लगभग 26 सीटें ही बीजेपी जीत रही है, परंतु बैलेट पेपर में 90 सीटों में से कांग्रेस को 74 सीटें मिली है। तो सबसे बड़े सबूत हमारे सामने हैं कि क्या ईवीएम में घोटाला हुआ है, क्या इस प्रकार के घोटाले आगे भी होते रहेंगे। आइए संजय राउत ने इस पर क्या कहा है। देश के करोड़ों जनता का ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। संविधान कहता है जो लोगों का बहुमत है आप उसके साथ न्याय करना चाहिए। अगर इस देश की जनता चाहती है कि ईवीएम पे वोट नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में ईवीएम निकाल दिया है, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम चीट की, ये संविधान के खिलाफ है। और हरियाणा में तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई। 0.6% हरियाणा में डिफरेंस कितना है वोटों में आपको मालूम है? तो संजय राउत का साफ कहना है कि ईवीएम में घोटाले हुए हैं और दुनिया में इसे बैन कर दिया गया है, परंतु दुनिया के सबसे बड़े जो संविधान है वहां पर इसे लागू किया जा रहा है। क्या टेक्नोलॉजी की आड़ में इस प्रकार से धोखाधड़ी की जा रही है? तो इन चुनावों के नतीजों को देखते हुए लगता है कि 20 सीटों पर री इलेक्शन होना चाहिए, परंतु चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ईवीएम 100% सही है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। परंतु कांग्रेस बार बार ये सवाल उठाती है कि जब किसी मशीन का उपयोग किया जाएगा तो उसमें चार्ज कम होना चाहिए, परंतु जहां पर 90% चार्जिंग पाई गई वहां पर बीजेपी जीत रही है, और जहां पर 60 से 70% थी, मतलब जिन मशीनों का उपयोग किया गया, जिन मशीनों में वोट डाले गए, उनकी चार्जिंग कम हुई और वहां पर कांग्रेस अपनी जीत हासिल कर रही है। दोस्तों, सोचने वाला सवाल ये भी है कि क्या कोई सी ऐसी मशीनें भी हैं 90% ईवीएम चार्ज था और वहां पर कांग्रेस की जीत हुई हो? अगर ये मिल जाए तो हमें पता चल सकता है कि हरियाणा चुनाव में ईवीएम घोटाला हुआ है या नहीं। परंतु चंडीगढ़ का अगर हम उदाहरण ले तो चंडीगढ़ में भी ऐसे ही हुआ था कि वहां पर काउंटिंग में मिस्टेक हो रही थी और उसे सुप्रीम कोर्ट में काउंट किया गया था। तो क्या राहुल गांधी का यही कहना है कि हरियाणा चुनाव की 20 सीटों की काउंटिंग भी ईवीएम को चेक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में की जाए, क्योंकि हरियाणा में राहुल गांधी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो नायब सिंह सैनी का जो शपथ समारोह है वो संविधान के खिलाफ माना जा रहा है। क्या हरियाणा चुनाव में 20 जो ईवीएम है वो कुछ फर्जी तरीके से रखे गए थे? क्या चुनाव आयोग ने वहां पर कुछ धांधली की है? इन सभी सवालों का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिलेगा और आगे ये पता चलेगा कि राहुल गांधी अब आगे क्या करने वाले हैं। आप सभी से एक सवाल है कि हरियाणा चुनाव में ईवीएम घोटाला हुआ है या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद।